वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। डीजे गोस्वामी बोल रहे हैं। शैतान बनना आसान है, इंसान बनना सबसे मुश्किल है। खून करना आसान है, जान बचाना बहुत मुश्किल है। दूसरों का मांस खाना आसान है, अपना मांस जा खाने जा जिगरा किसी किसी में होता है। शैतान मॉन्स्टर बीस्ट हमेशा अकेले ही रह जाते हैं क्योंकि उनकी भूख सबको खा जाती है। I've always been a hunter, nothing on my tail. But there was something in you I knew could make the change. To capture a predator, you can't remain the prey. You have to become an equal in every way. So look in the mirror and tell me, who do you see? Is it still you or is it me? Become the beast. We don't have to hide. Do I terrify you or do you feel alive? Do you feel the hunger? Does it howl inside? Does it terrify you or do you feel alive? स्प्लिंटर ऐसे करके बहुत सारे इन्होंने लिख रखे हैं, बहुत ही बड़ी लंबी। इन्होंने पता नहीं कहाँ से कॉपी करके लिख दिया, या याद भी होगी पता नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ी है ये। ठीक है, तो इस तरह से तो अब कॉन्टेक्स्ट इनका समझते हैं कि शैतान बनना आसान है, इंसान बनना सबसे मुश्किल है। तो मुश्किल काम करना क्यों है? एक बात बताओ, तुम्हें मुश्किल काम करने में मजा? ठीक है, करो यार। तुम्हें क्या बोले यार, इंडिया में ना एक तो यही इंसान बनो, अच्छे बनो, ये करो वो करो। अरे भैया, तुम खुद ही बोल रहे हो इंसान बनना मुश्किल है, तो क्यों बनना है? शैतान बनना आसान है तो शैतान बनो। तुम्हारा फायदा तो उसमें ही है ना। वैसे भी मैंने बोला ना, तुम्हारा फायदा शैतान बनने में है, असुर। क्यों बनना है इंसान? क्या फायदा है भाई? ये दुनिया जैसी है, तुम्हें वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छे बनोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि शैतान मतलब पूरे दूसरे लोगों के बुरा सोचो, ये करो। देखो, एक शैतानी का लेवल, एक सर्टेन लेवल तक तुम्हारे अंदर शैतानी होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं क्यों तुम भड़वे लोग, चंपू टाइप के लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो कि शैतानी जब मैं बोल रहा हूँ तो वो एक बहुत ज़रूरी है वो चीज़, वरना तुम हमेशा पेले जाओगे। तुम जैसे लोग ही पेले जाते हो। नहीं, इंसान बनते हैं यार, कभी किसी को ना नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ऐसे ऐसे वाले जो होते हैं ना, ये इंसान वाले ये जो होते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे धर्म समाज और इन सब ने ये बहुत ही घटिया चीज़ें पढ़ाई हैं। बहुत ही घटिया चीज़ें हैं ये। जो भी अच्छा अच्छा बनने को बोल रहा है, इंसान बनने को बोल रहे, भैया नहीं बनना है तुम्हें इंसान। तुम्हें वो बनना है जिससे तुम अपने आप को सेल्फ केयर कर सको, तुम अपने आप का भला कर सको, तुम अपने आप का टाइम प्रिजर्व कर सको, तुम ना बोल सको लोगों को। ये सब तुम्हें करना है। तुम समझ रहे हो? तुम्हें अपना वो करना है। इंसान बनना सबसे मुश्किल है, खून करना आसान है, जान बचाना बहुत मुश्किल है। अरे भैया, ये क्या बात है? खून करना बहुत आसान है, करके दिखा दे। चल चल करके बता दे। खून करना आसान है ना। देखो, एक ये पता नहीं, एक तो मतलब ये कितनी अजीब सी बात है। खून करना आसान है, जान बचाना मुश्किल है। अरे तो करके दिखा दियो, चल मैं तेरे को बताता हूँ। खून करना आसान है, फिर चल मान ले खून करना आसान भी है, तो क्या खून करने के बाद बचना आसान है? कॉन्सिक्वेंस नहीं होते क्या उसके? हाँ। और जान बचाना बहुत मुश्किल है। अरे भैया, स्किल होगी तो जान भी बचा सकते हो। मुश्किल क्या है इसमें? डॉक्टर जान बचाता है लोगों की क्योंकि वो उसकी स्किल है, वो उसका काम है। ये क्या बात होती? खून करना आसान है, जान बचाना मुश्किल है, ये कोई बात हुई? अरे भैया, जिसका जान बचाने का काम है वो अपना काम करता है, वो उसका काम है जान बचाना। और कितने लोग बचाता है वो रोज, देख लो। क्या मुश्किल है उसमें? राइट अमाउंट ऑफ मेडिसिन, उसका डायग्नोसिस करना या जो भी है वो करेगा, वो उसकी स्किल है, वो उसका जान बचाना काम है, करता है वो। उससे जाके पूछो क्या जान बचाना मुश्किल है? 2 थप्पड़ मारेगा तुम्हारे। क्या मुश्किल है इसमें? स्किल है हमारी। हाँ, काम इन अ वे तो सारा मुश्किल होता ही है। वो ऐसे तो पंचर लगाना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो क्या मुश्किल काम? ये क्या बात है? नहीं, मैं पता नहीं, हर चीज को ना ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं यहाँ पे। हर एक चीज को जान बचाना मुश्किल है, जान खून करना आसान है, ये क्या बातें हैं? इससे कोई रिलेशन है हमारे रियल टाइम का, रियल बात का लेना? ऐसी ऐसी बातें करते हैं यहाँ पे इंडिया में लोग, बताओ। ये है, अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। इनका इनका खुद का पता कुछ नहीं होता। फोटो तक नहीं लगा रखी इसने अपनी। फोटो लगाओ, अपना चेहरा दिखाओ, क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हारा? ये उठा के तुमने ये इतनी बड़ी कविता लिख दी है, हैं? कहीं से भी पता नहीं, चैट जीपीटी से लिख दी होगी उठा के। याद तो नहीं होगी, मेरे को लग रहा है इतनी हो भी सकती है वैसे, है ना। उस पर एक रिप्लाई भी आया है किसी का। वर्ल्ड मेरिया 1034 ने रिप्लाई किया है। और खुश रहना इन सबसे इंपॉर्टेंट है और मुश्किल है, तो अपनी खुशी पर ज्यादा ध्यान दो। ये सब तो तुम्हें गुलामी करवाने के लिए अच्छा है।
हाँ ये तुमने सही ये इन्होंने थोड़ा सही लिखा है कि भैया इंसान बनने से भी ज्यादा और शैतान बनने से भी ज्यादा तुम्हारे को जरूरी ये है कि तुम अपने आप को खुश रखो, अपने आप को हेल्दी रखो, अपने अपने का टाइम प्रिजर्व करना सीखो, ना बोलना सीखो लोगों को, और अपने टाइम को बचाना सीखो। तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ना बोल देना आना चाहिए कि ना कब बोलना है मुझे, नहीं 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 मेरे लिए ये काम जरूरी है, मैं अभी ये काम पे फोकस करूंगा। ना मतलब ना, भाड़ में जाओ। तुम्हें बुरा मानना है तो बुरा मानो, तुम्हें मेरे को छोड़ना है तो छोड़ो, ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करो। तुम एक बार बोलोगे मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, भाड़ में जाओ। मेरा जब मन करेगा तब मैं करूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बाद में भविष्य में कोई ऐसा मिलेगा, तब तुम्हें बुरा लगेगा। पता कैसे हुआ ये, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुमने कभी सुना होगा कि मतलब जब कभी ना ट्रैवल करते हैं तो इंडिया में तुमने ऐसा सुना होगा कि जब कोई ऑर्डर कर रहा है तो तुम्हें भी ऑर्डर करना पड़ेगा, कोई रेस्टोरेंट जाने के लिए बोल रहा है तो तुम्हें हाँ करना पड़ेगा। नहीं भाई, जैसे यूरोपियन लोग जो आते हैं ना, अगर इनको रेस्टोरेंट जाना है तो ये बोलते हैं हाँ ओके आई कैन गो, आई हैव टाइम, ओके, बिना इमोशन के। अगर उन्हें जाना है तो वो जाएंगे बिना इमोशन के, और अगर नहीं जाना है वो ओके नो आई वांट टू गो टू बीच, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन द बीच, ये भी बिना इमोशन के। इंडिया में क्या है, अगर वो ऐसे ना बोल दिया ना कि वुड यू लाइक टू गो टू द रेस्टोरेंट, आई एम गोइंग फॉर द लंच, ऐसा बोल दिया, सामने से उसने मना कर दिया ना, इस चीज को भी वो ले लेंगे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही था, मेरे को ये रियलाइज हुआ बाद में, मेरे को बाद में ये रियलाइज हुआ कि जो भी ये बोल रहे हैं ये इमोशन से नहीं बोल रहे हैं। हम लोग इमोशनल हैं यहाँ पे कि हर चीज में इमोशन खोज लेते हैं कि उसने ना बोल दिया, मेरे साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए ना बोल दिया, ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मेरे साथ ना क्यों बोल दिया इसने। वही उसने इमोशन के साथ ना तो तुम्हारे साथ अच्छा था, वो इमोशन के साथ ना वो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। ये तुम खुद सोच रहे हो कि वो उसने मना कर दिया तो वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, या फिर उसने मना कर दिया है वो उससे तुम्हारे साथ बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, ये तुम खुद सोच रहे हो। ये बात मेरे को पता चली, सच में बता रहा हूं। अगर तुम ये बात समझ पाओ तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कि कई बार हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हम जो इमोशनल इंसान होता है ना, वो एक चीज में 100 चीजें सोच लेता है, और सामने वाला वो जो यूरोपियन है उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, वो तो बस वो तो उसको अगर टाइम पे अगर उसको जाना होता तो वो जाता भी रेस्टोरेंट, अगर उसे नहीं जाना है कैफे में तो वो बोलता नहीं, विदाउट एनी इमोशन। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि तुमको भी वैसा ही बनना है। क्योंकि मैंने तब ये समझा, मेरे को बाद में पता चला, फिर मेरे को लगा कि ओके मेरे साथ पता नहीं कुछ हुआ होगा। बाद में पता चला कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो बुरा नहीं माना था, उसका बस वो टाइम था, उसे चाहिए था, उसने बिना इमोशन के ना बोला था। हम बिना फालतू के कैलकुलेशन लगा रहे हैं दिमाग में, ओ ये वो वो हुआ है। ये इंडियन लोग होते हैं, इंडियन लोग होते हैं, ये टू मच इमोशनल होते हैं हर चीज में। कोई अच्छे से बात कर ले तो ये हमारे साथ ओ दोस्त दोस्त दोस्त, फिर वही वो अपनी मर्जी से कभी मना कर दे तो ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, इसने अचानक से ऐसे क्यों कर दिया, मना क्यों कर। हम हर चीज में टू मच इमोशनल है, टू मच अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं उस चीज में, इन्वेस्ट कर देते हैं उस व्यक्ति में, और फिर उसकी हर एक चीज में हरकत में अपना वो कैलकुलेशन लगाने लग जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, क्या ये मेरे फेवर में था, क्या इसने क्या सोचा, जबकि वो कुछ सोच भी नहीं रहा है तुम्हारे बारे में। तुम सोचो, उसके थॉट भी नहीं है उसको। तुमसे हिट करी ना तुम्हें ये बात। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं कि तुम इमोशन के बिना जियो। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। देखो जैसे कई बार ना लोग मेरे से भी जो संपर्क करते हैं, मैं तो बिना इमोशन के करता हूं, मेरे को कोई इमोशन नहीं है। जैसे मान लो कोई मेरे को बुलाया कि भाई सेल्फी लेनी है, वो लेनी है, मेरे को ये नहीं देख रहा हूं मैं कि भाई मैं तेरे साथ बुरा सोच रहा हूं तेरा, या अच्छा सोच रहा हूं, या मैं अच्छा बनने के लिए तेरे साथ सेल्फी बना लूं। नहीं भाई, मेरे को जाना है, मैं जा रहा हूं। मैं बोला अभी अभी मेरे को मन नहीं कर रहा, भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ तो नहीं बोलता मैं, मतलब अभी मेरा मन नहीं कर रहा, लेटर, बाद में। कोई सेल्फी के लिए बोले, कोई पास बुलाए मेरे को, मैं बोलता नहीं 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 अभी नहीं। अब इसमें वो अपनी कैलकुलेशन लगा रहा हूँ। मैं पक्का बोल रहा हूँ इंडियन लोग ऐसे ही होते हैं, तुम लोग भी यही समझोगे। इवन अगर तुम्हारे साथ भी मैं कभी पेश आया या मिल गया कभी फ्यूचर में, या वो, तुम भी पक्का यही सोचोगे कि भाई ईगो है मेरे अंदर, या वो है, या वो है, जो भी है ना। लेकिन तुम मेरे नजरिए से सोचो कि ये भी तो हो सकता है कि मेरे को ना तो कोई इमोशन है, ना मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं अच्छा सोच रहा हूँ, ना मैं बुरा सोच रहा हूँ, ना मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं बस अपना जी रहा हूँ इस दुनिया में। ये तो तुम सोच रहे हो खुद, जो भी सोच रहे हो कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं। पहले तुम अच्छा ही सोचते होगे, तभी तो ऑब्वियसली तुमने मेरा चैनल देखा और तुम सेल्फी या वो सब करने आ रहे हो, है ना। लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं कि तुम मेरे लिए अच्छा भी सोच रहे हो या बुरा भी सोच रहे हो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम सोचो ये बात
कितने सारे ऐसे मेरे पुराने जो पहले जो कमेंट करते थे, रेगुलर उनके कमेंट आते थे, वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स थे। इवन उन्होंने उनको शायद मॉनेटरी बेनिफिट भी करा, वो मेरे क्लाइंट भी थे। लेकिन आज वो मेरे संपर्क में नहीं है, तो क्या मेरे को मेरी जिंदगी समाप्त हो गई? जो आज तुम देख रहे हो, तुम मेरे साथ कल नहीं जुड़े हुए होगे, क्या मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी उससे? नहीं भाई, जिंदगी ऐसे ही चलती है। तुम्हें बिना फालतू की बातों का बुरा लग जाता है, इंडियन लोगों में खासतौर से ये बिना फालतू में इमोशनल हो जाते हैं, बिना फालतू में। अरे भैया, हम ये तुम इस नजरिए से सोचो कि किसी की जिंदगी जब रोलर कोस्टर बहुत हाई लेवल पे एडवेंचरस होती है ना, उसको ऐसी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता है। वो नहीं सोच रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, उसकी जिंदगी ऑलरेडी उस लेवल पे है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। अभी तुम ऐसे लोगों से शायद मिले नहीं हो, क्योंकि ये धक्का मेरे को भी लगा था। मैं तुम्हें इतना अच्छे से इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ हो रखा है ऐसा। मैं बिना फालतू की कैलकुलेशन लगा रहा हूं सामने वाले के साथ, उसको इमोशन है भी नहीं उस चीज का, उसको वो तिनका भी ध्यान नहीं दे रहा है उस पर भाई, उसके दिमाग में ही नहीं है वो बात, मैं खुद सोचे जा रहा हूं, समझे? और ऐसा फिर मैंने तब भी रियलाइज करा जब मेरे साथ, जब मैं यूट्यूबर बना या वो सब, बहुत सारे लोग अपने आप सोचे जा रहे हैं कि वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, गलत सोच रहा है। मैं देखो, आज डेट है, जो भी डेट है आज, है ना, 16 नवंबर 2025। आज से पहले जितने भी लोग मेरे पास्ट में आए हैं, वो बहुत सारी बातें सोचते होंगे कि मैं उनके बारे में अच्छा सोचता हूँ, बुरा सोचता हूँ। भैया, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर तुम भविष्य में मेरे से मिलोगे तो जरूर मैं तुम्हें नजरअंदाज कर सकता हूँ। क्यों क्यों? वो इस वजह से नहीं होगा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ या अच्छा सोचता हूँ या बुरा सोचता हूँ। वो इस नजरिए से हो सकता है कि भाई मेरे को तुमसे मिलने से कोई फायदा ही नहीं है, मेरे को नहीं कोई फायदा, तो मैं अपना टाइम प्रिजर्व करूंगा। तुम बोलो कि भाई तुम मेरे को लंच कराना चाहते हो, तुम मेरे को पैसे देना चाहते हो, तुम मेरा कोई फायदा कराना चाहते हो क्या? तब मैं शायद सोचूं। जब मेरे को कोई फायदा ही नहीं है और मेरे को अपना टाइम प्रिजर्व करना ही है, मेरे पास लिमिटेड हर दिन मुझे 24 घंटे मिलते हैं, तो मैं हर दिन सबको केटर कैसे, सबको मैं हाँ 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 बोलता रहूंगा, तो मेरा तो कुछ टाइम ही नहीं बचेगा। मैं तो सबको ना बोलता हूँ, बड़ा बिना इमोशन के ना बोलता हूँ। मेरे को तुमसे कोई फायदा नहीं है भाई, सच बता रहा हूं। भाड़ में जाओ तुम सब लोग, मिलेंगे। कोई अपने आप अपने अपने धारणा बना रहा है कि भैया ईगो है इसके अंदर। अरे नहीं है ईगो, मतलब है ईगो। सफाई भी क्यों दे रहा हूं? मतलब मैं एक तरह से ये बोलना चाह रहा हूँ कि ईगो नहीं है वो। कैसे बताऊं, मतलब वो है भी ईगो, पर वो ईगो नहीं। मैं कैसे, दोनों ही चीजें हैं ये। एक तरह से न देख रहा हूं तो ये भी आ रहा है कि ईगो है वो, एक तरह से देख रहा हूं तो वो ईगो नहीं है वो, पर वो मेरा जीने का तरीका है, वो मेरा स्वभाव है कि मेरे को जब अच्छा लगता है तब मैं दिल खुल के मिलता हूं, नहीं लग रहा है तो भाड़ में जाओ, तुम कोई भी हो। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी हुए या वो हुए, वो मेरे को उल्टा फोन करके मेरे को ही उल्टा ज्ञान देने लग जाए कि भैया अब तो हमने कॉल बुक करा है, अब तो 60 मिनट तो हमारा ज्ञान सुन अब। अब हम ज्ञान सुनाएंगे अपना, है? अब उन्हें ये पता नहीं है, मैं इन सब चीज़ों से, विचारों से, ज्ञान से बहुत ऊपर पहुंच चुका हूँ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। अब मेरे को एक चीज़ पता चल चुकी है, जो मैं तुम्हें बार बार भी बोलता हूँ। एक चीज़ में मैंने बहुत अच्छे से बांध ली है कि भैया जो मैं अपनी लाइफ में करूँगा वो चीज़ का रिजल्ट आएगा। मेरे को बड़ी बड़ी बातों से, ज्ञान से, तुम्हारे इंटेलेक्चुअलिज्म से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। मैं सिर्फ उन बातों से फ़ायदा ले सकता हूँ जो बातें मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, तो वो मैं कर रहा हूँ, वही मेरे को करना चाहिए, वही मैं कर रहा हूँ। तो तुम कैसे मेरे को ज्ञान देके ज्यादा वो कर रहे हो? मैं क्या ऐसा इंप्लीमेंट कर दूंगा तुम्हारे ज्ञान से? इसीलिए मैं ये बात भी बोलता हूँ कि लॉजिकल मलिक की जितनी बातें तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो उसी का ही फायदा मिलेगा तुम्हें। ये मत सोच लेना कि ज्ञान बढ़ने से तुम बहुत बड़े हो जाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत सरलता आ जाएगी लाइफ में, घटिया लोगों को भगा दोगे तुम, वो फायदा मिल जाएगा, लेकिन लंबा जाने के लिए तुम्हारे पास लंबा प्लान होना चाहिए और लंबे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लंबा इंप्लीमेंटेशन तुम्हें खुद करना पड़ेगा। सिर्फ देखने से, रैशनल बनने से, एथीस्ट बनने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं, मैं एथीस्ट हूँ भाई, मैं भी आपके जैसा हूँ भाई, मैं भी रैशनल सोच रखता हूँ। अरे भैया ठीक है, गुड, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी लाइफ पे थोड़ी प्रभाव पड़ रहा है उससे कोई। हाँ, तुम अपना चैनल बनाओ,
तुम लोगों में जागरूकता फैलाओ, तुम भी पैसे कमाओ, ये ठीक है। अब मैं शाबाशी दूं उसके लिए या तुम रैशनल हो तो मैं तुम्हारी कम्युनिटी बनाऊं, मैं तुमसे बात करूं, ये मत एक्सपेक्ट करो भाई। मेरे को ना बोलना बहुत अच्छे से आता है और बुराई लेना भी आता है। अगर मैं बुराई लेना नहीं जानता ना तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर होते आज भी, क्योंकि मैं इतना ओपन हूँ, इतना खुल के बोल देता हूँ। और इंडियन लोग खुल खुल के बोलने को पचा ही नहीं पाते हैं, वो नहीं पचा पाते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, वो ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि भाई ये तेरे विचार है, कोई बात नहीं, हम इससे अग्री टू डिसएग्री हैं। वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो सीधा अनसब्सक्राइब कर देते हैं, गाली दे देते हैं और वो भाग जाते हैं और उसके बाद वो देखते भी नहीं। तभी तो तुम देखो कि पहले भी 1,000 व्यूज़ आते थे, आज भी 1,000 आते हैं, जबकि उसी में शफल होते रहते हैं लोग। अगर वो पुराने वाले व्यूअर्स मेरे इंटैक्ट रहते तो व्यूज़ ज़्यादा बढ़ते, नहीं होते लेकिन, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी बात पे बुरा मान जाता है। यहाँ पे एग्री टू डिसएग्री वाला कॉन्सेप्ट लोग समझते ही नहीं है। वो नहीं समझते कि अगर मैं बोलूँगा कि भैया वीगन को मैं एकदम बकवास समझता हूँ, वीगन को या किसी भी चीज़ को, धर्म को, मैं जो खुल के बोलता हूँ यहाँ पे, पता है ये जैसे ही मैंने ये बोल दिया, ये धर्म की तरह हो गया है। अब ये वीगन और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, फूड हैबिट्स धर्म की तरह हो गए हैं। अगर तुम हमारे नहीं हो तो फिर तो हम तो तुमसे घृणा ही करेंगे, हम नहीं सब्सक्राइब करेंगे तुम्हारा चैनल, हम नहीं देखने वाले, तुम्हारे बाकी वीडियोज़ भी नहीं देखेंगे हम। अगर तुम्हारी इस मामले में ये वाली आइडियोलॉजी है तो तुम हमसे बिल्कुल अलग हो। फिर 70% 80% ये नहीं चलेगा। फिर ये धर्म जैसी हेट हो गई है अब। पहले धर्म के नाम पे होती थी, जाति के नाम पे होती थी, अब खाने के नाम पे हो गई है कि भैया तुम मांसाहारी हो, तुम वेजिटेरियन हो, तुम वीगन हो। इस आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि तुम कितने अच्छे हो या कितने बुरे हो। समझ गए? अच्छाई बुराई का निर्धारण खाने के प्रेफरेंस पे किया जा रहा है आजकल। ये बुद्धि का लेवल है लोगों का। और ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए करते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, ये खाने के आधार पे जो निर्धारण करते हैं ये लिमिटेड करते हैं। अगर कोई बाहर से आ जाए ना, ये उसके साथ फोटो खिंचवा लेंगे, ये उसके साथ पिघले पिघले घूमते हैं। ये जो फॉरेनर्स आते हैं ना, एकदम जूती बन के, पाँव की जूती बन के उनके सामने रहते हैं, है ना। मैं बताऊं अभी तुम्हारी असलियत, उनकी पाँव की तब नहीं पूछते, पहले नहीं पूछेंगे कि भाई ओके तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। ओके वेजिटेरियन, हाँ अब तो हम तुम्हारी पाँव की जूती बन के घूमेंगे, है ना। और नॉन वेजिटेरियन हो, दूर हट जाओ, दूर हट, हम नहीं लेंगे तुम्हारे साथ सेल्फी। अच्छा, अगर मान लो ऐसा करते भी हो तो भी तुम बड़े नहीं हो जाओगे, तब तो तुम्हारी और बुद्धि कम दिखाई देगी। लेकिन अभी जब तुम ऐसा नहीं करते हो तो भी तुम्हारी बुद्धि का लेवल देख लो, कि जब तुम ये करते हो कि भाई मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हो इस वजह से कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता, मैं किसी चीज़ को प्रमोट करता हूँ, मैं हेल्थ को प्रमोट करता हूँ, तो तुम अनसब्सक्राइब कर, तो दुनिया में किस किस से बचोगे? फिर जो एप्पल कंपनी का जो ओनर है वो तो रोज नॉनवेज खा रहा होगा तुम्हारे एप्पल खरीदने की वजह से, तो कोई फ़ोन मत खरीदो फिर तो तुम। चाइना की कंपनी का जहाँ पे नॉनवेज खाया जाता है, या कोरिया की कंपनी का जहाँ पे नॉनवेज खाया जाता है, या कहीं का भी किसी भी देश का, तो फिर तो तुम्हें ये पता करना पड़ेगा हमेशा जहाँ से भी ये प्रोडक्ट बन के आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट जहाँ से बन के आ रहा है, कि क्या इसको बनाने वाले लोग वेजिटेरियन ही हैं सारे, या नॉन वेजिटेरियन है, या वीगन है, हैं? कैसे जांचोगे? कैसे जांचोगे ये चीज़ कि जो भी तुम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उनको उनसे उनका लाभ हो रहा है, जो लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं, किससे? ये क्या ये प्रैक्टिकल है? और प्रैक्टिकल है भी तो क्या यही करते रहोगे क्या पूरे दिन? इतने छोटी सोच के लोग हैं भैया, पैरों में गिरते हो तुम उन लोगों के जो लोग खाते हैं नॉनवेज। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? कितना बचोगे? कितना झूठ बोलोगे? कितना पाखंडवाद है तुम्हारे अंदर? कभी रुक सकता है क्या ये? है ये इमोशनल लेवल है यहाँ पे। हर कोई बिना फालतू के इमोशनल हो जाता है, हर चीज पे इमोशनल हो जाता है। बाबा बन के बैठे हैं लोग वीगन के नाम पे, वीगन बोल बोल के बाबा बन गए इतने, उन्हें उसे पता है ये बात। यहाँ के लोग इमोशनल है, कुछ भी बड़गला दो, कुछ भी बोल दो, मान जाते हैं यहाँ के लोग। मूर्ख बनाना इतना आसान है, यहाँ के लोग हर चीज में तो इमोशनल हो जाते हैं। पहले जातिवादी इन सब के आधार पे मूर्ख बनाया जाता था, धर्म बनाया जाता था, अब वीगन के आधार पे उन्होंने पूरा कल्ट बना लिया है। समझ गए होगे किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाँ। यहाँ के लोग हैं ही मूर्ख, ये एक चीज छोड़ते हैं दूसरी चीज पकड़ लेते हैं। अभी वो वाला धर्म वाला थोड़ा छूटा ही था, अभी वीगन वाला पकड़ लिया इन्होंने। हैं? ये है यहाँ के लोग। तुम्हें क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग ना ऐसे बोलते थे
कि बस जातिवाद मिट जाए ना यहाँ से, धर्म मिट जाए ना बस यहाँ से, जातिवाद पाखंडवाद मिट जाए ना यहाँ से, तो पूरा भारत ठीक हो जाएगा। अरे भैया कैसे ठीक हो जाएगा? जब तक मूर्खता यहाँ पे है तब तक मूर्ख, चाहे तुम इस चीज में बनो चाहे दूसरी चीज में बनो, बनोगे पक्का। ये नहीं हो सकता कि तुम ना बनो, क्योंकि मूर्खता तुम्हारे अंदर रिसाइड करती है ना, मूर्खता तुम्हारे दिल में बसी हुई है। जब तक तुम पूरे रैशनल नहीं बनोगे तब तक तुम कैसे आजाद हो जाओगे? चाहे जातिवाद छूट जाए, चाहे बाहर देखोगे तो काले और गोरे का भेदभाव होता था, चाहे अभी भी स्टेट बाउंड्री का भेदभाव होता है कई जगह पे, तुम इस वाले स्टेट के हो या उस वाले, बोली के आधार पे हो जाता है। टकराव तो किसी भी चीज पे हो जाएगा, मूर्ख लोगों का टकराव किसी भी चीज पे हो जाता है भाई। मूर्ख लोगों को कोई रीजन नहीं चाहिए, वो बना लेते हैं रीजन। बना लिया, उन्होंने बना लिया अपने रीजन। अब देखो जैसे मेरे को कोई, देखो मेरे को तो कोई टकराव नहीं है, मेरे सामने कोई वीगन आता है मेरे को घृणा नहीं होती, लेकिन जब मैं उनको बताता हूं कि भैया मैं तो नॉनवेज खाता हूं, तो उनको घृणा हो जाती है। अब जिसको भी घृणा हो रही है, तुम सोचो वो कैसे वो हो सकता है, क्योंकि मेरे को कोई घृणा नहीं हो रही, मेरे को कोई इमोशन नहीं आ रही इस चीज को देख के कि कोई वीगन खा रहा है, क्योंकि वो उसकी मर्जी है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे खाने को थोड़ी अफेक्ट कर रहा है वो। तुम समझ रहे हो? तो मेरे को कोई इमोशन नहीं आ रहा। ऐसे ही जैसे धर्म में नहीं होता था पहले कि जो धर्म को मान रहा है, धर्म या जाति को मान रहा है, उसको इमोशन आएगा जो मान रहा है। मैं तो मानता ही नहीं ये चीज को, तो जो मान रहा है वो पूछेगा कि तुम्हारा सरनेम क्या है, अच्छा कौन सी कास्ट है, गोत्र कौन सा है, कहाँ से हो, कौन से इलाके से आए हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। समझ गए? ये सारे सवाल उसको पूछने पड़ रहे हैं, हमको तो नहीं पूछने पड़ते, क्योंकि हम मानते ही नहीं दिल में, तो हमारे को कोई इमोशन भी नहीं आता उस चीज का। यही सेम चीज अब इसमें हो गई है, इनको हर चीज में वो आता है, बिफर जाते हैं, फुदक जाते हैं एकदम। इनको बता दो कि नहीं नहीं मैं तो नॉनवेज ऑर्डर करने वाला हूं, तुम्हें बैठना है तो बैठो। हमको नहीं फर्क पड़ता है, उनको फर्क पड़ता है। भाई तुम एक रियल लाइफ में रह रहे हो, यहां पे तुम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, तुम्हारे बस में है भी नहीं। अगर तुम कर भी सकते हो चेंज, तो तुम सोचो क्या तुम यही करते रहोगे क्या अपनी लाइफ में? अगर मान लो तुम्हारे बस में है भी ये, चाहे 20 साल में हो जाए चाहे 30 साल में भी हो जाए, क्या तुम अपने जीवन का प्रीशियस टाइम इस चीज में डिवोट करना चाहोगे कि तुम लड़ते रहो हमेशा खाने की प्रेफरेंस के नाम पे, या फिर समझाते रहो लोगों को कि नहीं देखो ऐसा होता है ऐसा होता है? यही करते रहोगे? जिसको जो करना है वो तो वैसे भी वही करेगा। थोड़ा बहुत तुम कम कर भी दोगे तो क्या उस तुम अपनी जिंदगी का प्रेशियस टाइम उस चीज के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, राजी हो? करो फिर, करते रहो, करो, कितना करोगे, करते रहो, करते रहो। मूर्ख बन के रहोगे हमेशा ऐसे ही। यही जैसे धर्म का प्रचार किया जाता था, अब तुम वीगन का प्रचार कर लो, करते रहो पूरे दिन, यही करोगे तुम। नया धर्म बना दिया इन्होंने, क्या होएगा? कहाँ जाओगे ऐसे? सोचा है कभी? जहां पे तुम प्रीशियस बातें कर सकते हो, अपनी ग्रोथ की बातें कर सकते हो, वहां पे इन चीजों में लड़ाइयां कर रहे हो तुम। मैं तो नहीं करता कभी भी लड़ाई, मैं तो नहीं करता। मेरे को जैसे कोई वीगन का ज्ञान देने वाला वाला मेरा तो कॉल आ जाता है, भाड़ में जाओ, मैं तो कॉल लेना है अभी, मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान बहुत है, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान नहीं चाहिए बाबा, ज्ञान बहुत है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, संभल नहीं रहा, ज्ञान इतना है। 24 घंटे है, कैसे सारा ज्ञान अप्लाई हो सकता है बताओ? है पॉसिबल? 24 घंटे है लिमिटेड, उसी में न्यूट्रिशन पूरा करना है, उसी में वर्कआउट भी करना है मुझे, उसी में वीडियोस भी बनाने हैं, उसी में पैसा भी कमाना है, कॉल भी लेने हैं, कॉफ़ी भी बनाना है, इंजॉय भी करना है, वॉक करके भी आना है, सनशाइन भी इंजॉय करना है मुझे, नदी में भी नहाना है, वाटरफॉल हाइक भी करना है। 24 घंटे कितने लिमिटेड है बताओ? सेल्फ ग्रूमिंग भी करना है? कितना लिमिटेड है 24 घंटे? 12 घंटे मुझे सोना होता है। तुम बोल लोगे "भैंस, क्या लॉजिक देता है"? समझ गए ना? लाइफ इजी हो जाएगी, छोटी चीजों में पढ़ोगे, छोटी चीजों में नहीं पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली लाइफ ठीक हो जाएगी। जैसे थोड़े से पैसे हो गए, थोड़े पैसे के लिए मैंने देखा है 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए लोग कुत्ते की तरह भागते हैं पूरे दिन, हैं? और ऐसा नहीं है कि उसका भी कुछ कर रहे होते हैं, बस ये शादी वादी इन सब में खर्च कर दिए होते हैं इन्होंने, इसलिए भागना पड़ता है इन्हें। ठीक है? और जरूरत के से ज्यादा ही होते हैं वैसे इनके पास, पर जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं ये बेकार वाली जरूरतें, कि कुत्ते की तरह भागना ही पड़ेगा 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए, कुत्तागिरी करते रहते हैं। देखे है मैंने बहुत, कुत्तागिरी करते हैं यहाँ पे लोग,
इतने नल्ले हैं, पूरे दिन कुत्ते की तरह भाग रहे हैं पैसे के चंद रुपयों के लिए, हैं, थोड़ी सी समाज की इज्जत के लिए, हैं, बिरादरी, इनके लिए तो कुत्ते की तरह भागते हैं ये। बताओ कहाँ से ग्रोथ होएगी, कहाँ से अपने लिए टाइम मिलेगा? 24 घंटे तो बहुत लिमिटेड होते हैं। मेरे को पता, मेरे को कम लगते हैं कभी कभी, मेरे को तो कोई काम भी नहीं है। मेरा तो कोई शिफ्ट भी नहीं है, कोई लिमिटेड आवर्स भी नहीं है, तो मेरे को कम लग जाते हैं 24 घंटे। इनको पता नहीं, मेरे को तो सोचता हूँ ये कैसे कुत्तागिरी कर लेते हैं, इतनी भागते रहते हैं कुत्ते की तरह। कोई रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहे, मेहनत कर रहे। ये मेरे को मेहनत करने वाले लोग बड़े नल्ले लगते हैं। एक तो ये है, वो करके कोई मोबाइल शॉप पे बैठा है, 10 रुपए का रिचार्ज करने में, 10 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं। ये ले, कितना हो गया आपका? 10 रुपए। अच्छा, ये लो 10 रुपए का रिचार्ज, ये लो। 1000 रुपए के मोबाइल की स्क्रीन, उसके लिए इंडियन लोगों को झेलना पड़ता है। इंडियन लोगों की मानसिकता पता है ना, कोई भी काम ऐसा जिसमें तुम्हें इंडियन लोगों से इंटरेक्शन करना पड़े, कुत्तागिरी कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं। ये इंडियन लोगों से इंटरेक्शन, मैंने एक बार मतलब ट्रैवल लोग जो ट्रैवल ऑर्गेनाइज करते हैं उनको पता होगा। भाई साहब 10,000 रुपए का पैकेज लेंगे, 20,000 रुपए का भेजा खा जाते हैं। 20,000 का भेजा खा जाते हैं। मतलब तुम समझ लो, ऐसा कोई काम जहां पे तुम्हें इंडियन लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ रहा है, तो वो कैसे होते हैं इंडियन लोग तुम्हें पता है। लेंगे 2 रुपए की चीज, भेजा खा जाएंगे 20 रुपए का, है। अब बताओ क्या कर रहा होगा वो। और वो रिक्शे वाला तो सोचो कितने छोटे लोगों से इंटरेक्ट करता होगा, जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो रिक्शे वाले को उससे 5-5, 10-10 रुपए के लिए लड़ते रहते हैं रिक्शे में, कि नहीं नहीं नहीं, यहीं तक बोला था, यहां तक जाने के 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। ऊबर वाले से बोलते हैं हमारी राइड यहीं पे खत्म हो गई, इससे अंदर नहीं जाएंगे। इससे अंदर नहीं जाऊंगा, यहीं पे राइड खत्म हो गई मैडम, ये से अंदर नहीं जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाने के अलग पैसे लूंगा। ये लड़ाई है इनकी, बताओ। 100 रुपए के लिए तो 500 रुपए के लिए ये बातें चल रही हैं। अब बताओ ऐसा इंसान कहाँ आगे बढ़ेगा, क्या सोच होगी उसकी। ऐसा काम करना पड़ रहा है उसके लिए, 500 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, और लड़ रहे हैं इन चीजों के लिए, हैं। इससे आगे सोच रहे हो कि मैं ऐसे कैसे एग्जाम्पल देता है। मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल देता। ओ भाई, डिलीवरी वाला आएगा, सर आपका वो मिल नहीं रहा, 3rd फ्लोर पे मैं नहीं आ सकता, नीचे ही आ जाओ। ये लड़ाई है इनकी, मैं 3rd फ्लोर पे नहीं आ सकता, 3rd फ्लोर पे कभी जाना पड़ जाए, सर लिफ्ट नहीं लगी, मैं ऊपर नहीं आऊँगा, ऊपर नहीं आऊँगा, नीचे ही आ जाओ, पार्सल आ गया है आपका, ये ले लो। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं। और मेरे को तो इससे भी ज़्यादा गंदा तो ये लगता है कि कुछ लोग इस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, बोलते हैं मेहनत कर रहा है। भैया मेहनत करनी कोई अच्छी बात होती है? मेहनत कर रहा है डिलीवरी वाला, रिक्शे वाला, उबर वाला, है, ये दर्जी, मोची, सब्जी वाले, ठेले वाले मेहनत कर रहे हैं। अरे भैया क्या मेहनत कर रहे हैं? 5-5 रुपए के लिए लड़ जाते हैं, ये मेहनत होती है? अरे भाई कब समझोगे कि पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता। ये अगर तुम छोटे छोटे पैसों के लिए लड़ना पड़ रहा है ना तुम्हें, भैया अपना अटेंशन दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, कभी ऊंचा नहीं पहुंच सकते। ऊंचा पहुंचने के लिए तुम्हें अपने टाइम को प्रिजर्व करना पड़ेगा, अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने अपने सेल्फ केयर करो, अपने आप की ग्रोथ करो, बड़ा सोचो, विजन रखो। जो बंदा 10 रुपए के लिए लड़ जा रहा है कि भैया मैं अंदर नहीं जाऊंगा, या मैं धनिया नहीं दूंगा, धनिया के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा धनिया देने वाला तो फिर भी चलो गरीब है, तो वो तो धनिया देने के लिए लड़ रहा है। जो धनिया लेने वाला वो भी सोच रहा है कि भैया 5 रुपए का एक्स्ट्रा धनिया फ्री में ले लूं मैं, चाहे खुद नौकरी कर रहा होगा, अच्छे खासे पैसे भी होंगे, उन्हीं 5 रुपए दे के धनिया खरीद लूं। वो बोला नहीं नहीं नहीं, धनिया तो फ्री में आता है ना, धनिया और मिर्च तो फ्री में दो। वो उस चीज के लिए लड़ाई कर रहा है, बताओ। भैया तुम गौर से सोचो,
कि भैया 5-10 रुपए के लिए, तो तुम्हें एक बार भी बोलना पड़ जाए ना, वो भी तुम्हारी तौहीन है। 5-10 रुपए के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो? 100 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए कॉलर पकड़ लेते हैं लोग कि भाई 500 रुपए का नुकसान हो गया, जैसे गाड़ी ठुक जाती है ना, तो 500, 1-2 हज़ार रुपए की बात होगी, 5-6 हज़ार रुपए की बात होगी, एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। ये है तुम्हारा समाज है। एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं 5 हज़ार में, 5 हज़ार के लिए। ये लेवल है यहाँ का। जबकि इंश्योरेंस भी होगा या कुछ भी होगा, जो भी है। दुनिया के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे, हैं? ये तो छोटे छोटे इनके रीजन होते हैं। इंडियन लोग कभी भाई सुधरेंगे नहीं। इनकी सोच ही छोटी है। जिसका विजन ही छोटा हो ना, जो मेहनत करने के पीछे भाग रहा है, भैया तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें विजन बड़ा करना है। मेहनत करने के पीछे मत जाओ, मेहनत अपने आप होएगी। मेहनत सही दिशा में करना बहुत जरूरी है। तो मेहनत ये सोच के कर लोगे भाई 5 रुपए बचा लूंगा, 10 रुपए बचा लूंगा, 100 रुपए बच जाएंगे मेरे, हैं? इससे तुम ज्यादा लंबा थोड़ी जा पाओगे। पैसे पैसे करने तो पैसे बचा, पैसे कमाओ। बचाने पे इतना वो फोकस मत कर दो कि 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए। दिल बड़ा करो, देना हो ना दे दो, नीचे रखो सबको अपने नीचे। 5-10 रुपए के लिए नहीं लड़ने वाला मैं, समझे? तब तुम्हें पता चलेगा एक बड़ा सोचना होता क्या है। अगर तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा टाइम इन चीज़ों में जा रहा है ना भाई, कि 10 रुपए बचा लूँ, 20 रुपए बचा लूँ, आगे से केले खरीद लूंगा कि 5 रुपए और बच जाएंगे मेरे, तो तुम पैदल चल के जा रहे हो वहां पे। ये सब मत करो, बड़ा सोचो। तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए और ये तब होगा जब तुम्हारे पास विजन होगा कोई बड़ा। अगर तुम्हारा विजन ही यही है नौकरी करने का, ये सब वो सब है, उबर चलाने का और यहाँ पे इंडिया में इन चीजों को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। मेहनत करके पाला है बच्चों को, 3 लोगों की शादी करा दी, ये तो बहुत मेहनती है, ताली बजाओ, ग्लोरीफाई करो। अरे भैया घंटा और तारीफ मान लो तुम कर भी दो, ग्लोरीफाई कर भी दो, तो भी तो उससे कोई फायदा थोड़ी ना है उसका। उसका फायदा जिस चीज से वो कर दो, पैसे दे दो उसे, है वो नहीं करोगे। ताली बजाएंगे, ताली, 3 बच्चों की शादी कर दी, वाह वाह वाह, नया घर खरीद लिया, वाह वाह वाह। ये कोई अच्छी बात है? कुत्ते की तरह भाग के एक घर खरीद लिया और उसी में कैद हो गए फिर? ये कोई कुत्ते की तरह भागते हैं, फिर एक घर खरीदते हैं, फिर उसी के अंदर कैद भी हो जाते हैं, फिर घूम भी नहीं पाते मेरी तरह। और बोलते हैं यही अच्छी बात है, लड्डू बांटते हैं उस चीज का कि पिंजरा बना लिया, पिंजरा खरीद लिया, पिंजरा पिंजरा, पिंजरे में कैद होने को ये खुशियां मनाते हैं। अरे भैया ये क्या बात हुई? तुमको दिख नहीं रहा कि अपना घर खरीद लोगे फिर तुम वहीं पे कैद हो जाओगे, तुम जा भी नहीं सकते, कहीं पे घूम भी नहीं सकते, नई चीजें अगर मान लो तुम इंजॉय करने जाओगे भी तो भी वहां का किराया देना पड़ेगा। अगर मैं कहीं जाऊंगा ना तो मेरे को किराया तो यहाँ पे भी देना है, वहां पे भी देना पड़ेगा। तो मैं तो चला जाऊंगा तो मेरा तो घाटा नहीं होएगा कुछ भी, सेम प्राइस जा रहा है मेरा तो। तुम क्या करते हो? तुम तो ईएमआई भी भरते हो अपने घर की, ईएमआई चल रही है साथ में, लेकिन अगर कभी कल को घूमने का प्लान बन जाए तो होटल का खर्चा अलग से दोगे। डबल खर्चे बना लेते हो अपने, दो 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 खर्चे चलते रहते हैं तुम्हारे इधर उधर के, हैं? ईएमआई तो भर ही रहे हो उसकी, कुत्ते की तरह भाग ही रहे हो साथ में। ये भी फिर क्या जॉब ही करोगे, फिर क्या करोगे? ये बड़ा सोच कहाँ पाओगे फिर? कितनी हाई राइज बिल्डिंग नोएडा में, गुड़गांव में, किसी की अपनी नहीं है, सब ने ईएमआई पे चल रही है, बताओ हैं? कैसे रह लेते हो तुम एक उधार के घर में? क्यों रहते हो? क्यों? गुलामी की आदत पड़ गई है इन्हें, गुलामी लगती भी नहीं है एक्चुअली इसमें। ये गुलाम बन चुके हैं पर ये मानते नहीं है कि गुलाम बन चुके हैं। ये रो रहे होते हैं, 30 रुपए का पोहा खा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, नीचे आते हैं 30 रुपए का पोहा खाते हैं सुबह सुबह उसमें। मतलब मैं ये नहीं बोला पोहा खाने में कुछ बुराई है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी लाइफ देखो, तुम्हारी लाइफ देखो, समझो। तुम्हें कुत्ता बना दिया गया है,
गुलाम हो। पट्टा डालना बाकी, कुछ के तो पट्टा होता भी है वैसे, टाई वाई जो होती है। ऐसा नहीं है कि पट्टा बांधने की जरूरत है, बोलने तो पट्टा भी बांधा हुआ है। निकल के दिखा बेटा यहाँ से। हैं? घर दे देंगे तुझे, लोन दे देंगे तुझे, एडवांस दे देंगे तुझे, तू निकल के दिखा इस जॉब से। हैं? गवर्नमेंट जॉब वालों का भी ऐसे, गवर्नमेंट जॉब वाले कोई ज़्यादा आज़ाद नहीं होते, वो तो बेचारे और ज़्यादा कुत्ते की तरह भाग रहे होते हैं। मतलब उनकी तो कोई ग्रोथ भी नहीं होती, नल्ले से होते हैं। उनकी काया देखो, उनकी उनकी पर्सनैलिटी देखो तुम कैसी होती है सरकारी जॉब वालों की। है, कभी ग्रोथ नहीं करते। कभी कोई फॉरेनर आ जाए या वो आ जाए, उसके सामने तो टिक ही नहीं पाएगा। सरकारी वाला तो ऐसे यूं पिघल पिघल के यूं ही गिर जाएगा उसके सामने। पर्सनैलिटी नहीं है। मैं क्यों पर्सनैलिटी ग्रो करने के बारे में बोलता हूँ कि तुम ये सोचो हमेशा कि 5 अलग अलग देशों के लोग आ गए और तुम भी उसमें से एक हो, एक इंडियन है उसमें से। तो तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम सबके सामने स्टैंड आउट कर सको। मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए, तुम्हारे मसल भी होने चाहिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, तुम्हारा ह्यूमर भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ह्यूमर समझने की पावर भी होनी चाहिए, तुम्हें शार्प भी होना चाहिए, तुम्हें स्मार्ट भी होना चाहिए। तुम्हें लगता है कोई एक सरकारी नौकर जो है उनके बीच में जाएगा तो ये सब होएगा उसके अंदर? तुम बताओ, बोलो, बताओ। नहीं होगा। मैं देता हूं तुम्हारा जवाब, नहीं होगा। कितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, उनका गवर्नमेंट का ऑफिस अस्तबल जैसा होता है। लचड़ व्यवस्था में रह रहे होते हैं। बस एक दो ही चीज़ होती है, सिक्योरिटी है, हाँ पैसा मिल गया, बस गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, वो भी कई सालों पहले क्रैक किया था। अब आज कराओगे तो शायद आज निकले भी ना उनसे। हो सकता है वो स्मार्टनेस का लेवल उस वक्त हो 2002 में, आज आज स्मार्टनेस का लेवल चेक करोगे तो एकदम लल्लू निकले। ये भी तो हो सकता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि मान लो 2002 में उस, या फिर सरकारी नौकरी एकदम से बहुत ज़्यादा निकली, एकदम से भेल, ये जो जब एक साथ बनी थी बहुत सारी यूनिट जो बनी थी पीएसयू, तो उस वक्त शायद कर्मचारी की जरूरत पड़ी। तो एक बार जैसे जब चाइना से एक बार वॉर हुई थी, तो जिन लोगों को भर्ती किया गया था आर्मी में, वो लोग आर्मी के केपेबल नहीं थे, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, तो किसी को भी भर रहे थे उस वक्त। ना हाइट, ना चेस्ट, ना कुछ भी, लोग चाहिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए आर्मी में। जो 62 की लड़ाई हुई थी ना चाइना से, जो हम हार गए थे, तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें भर लिया जाता है लोगों को। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। तुम ये मत सोचना कि जो भी सरकारी कर्मचारी को देखो तो हो सकता है कि भाई इसने तो एग्जाम क्रैक किया, बहुत बड़ी बात। अरे भैया, हो सकता है वो जरूरत हो तो निकाल दिया, चल आजा। ऐसा मैंने जो एग्जाम्पल दिया तुम्हें, आज उससे तुम एग्जाम क्रैक करवाओगे तो हो सकता है स्मार्टनेस का लेवल यूं नीचे आ गया हो, क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तो बढ़ती है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तो बढ़ गई, लेकिन उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। वो आज भी 2002 वाले लेवल पे है, तो ऑब्वियसली वो आज के लेवल को कभी क्रैक नहीं कर पाएगा, आज के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा। या फिटनेस, अगर मान लो फिटनेस टेस्ट भी हुआ उसके अंदर, तो आज के फिटनेस लेवल को वो मीट नहीं करता है। ऐसे पुलिस में बहुत सारे, इतने सारे लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो आज के फिटनेस लेवल को मैच नहीं करते हैं। वो करते होंगे उस वक्त जिस वक्त टेस्ट दिया होगा उन्होंने, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले। 2 साल में भी तो पेट निकल सकता है, फिटनेस डाउन जा सकती है। वो तो जब टेस्ट क्लियर करना होता है तब वो रेगुलर करते हैं, तो रेगुलर तो रियल लाइफ में कोई कर नहीं पाता। जब तक लालच होता है तब तक वो करते हैं। अब लालच तो टेस्ट क्लियर करने का था, वो कर दिया। अब कोई वो है नहीं, अब तो सैलरी बंद गई, तो अब नहीं फिटनेस, अब कोई है ही नहीं, फिटनेस जीरो। 100 मीटर नहीं भाग सकते। बताओ, चोर तो डेली कर रहा है, चोर तो भाग लेगा भाई। चोर ज्यादा फिट होते हैं। क्रिमिनल जो होगा ना, वो पुलिस से ज्यादा फिट निकलता है। आयरन ही है यार, आयरन ही है यहाँ पे हर बात में। सोचो भाई, क्योंकि क्रिमिनल को तो पता है मेरे को तो भागना पड़ सकता है, वो है ना, वो तो, और डर, जिसको डर, जैसे कुत्ता अगर पीछे पड़ा होगा तो इंसान तेज भागेगा। तो जो जिसको बचना है वो तो बहुत तेज भागेगा, और जिसको पकड़ना है उसकी तोंद निकली हुई है। तो अब बताओ कौन तेज होएगा और कौन स्मार्ट होएगा? क्योंकि जिसको बचना है वो, उसका दिमाग 4 कदम आगे चलना चाहिए, तभी वो बच सकता है। तो वो शार्प भी ज़्यादा होते हैं, स्मार्ट भी ज़्यादा होते हैं। जैसे ही लॉक खोलने की एक विधि आती है, वो सबको, लोगों को पता चल जाती है, वो नया कार का लॉक निकाल देते हैं, फिर वो उसको भी तोड़ना सीख लेते हैं। वो 4 कदम आगे चल रहा है तुमसे, बताओ।
फिटनेस में भी, सब चीज़ में। तो ये सरकारी कर्मचारी वाले भी बंधे हुए होते हैं, ये हर कोई बंधा हुआ है, ये जॉब वॉब ये सब। और ये छोटी जॉब वाले जो मिडिल क्लास टाइप के लोग होते हैं, तुम्हें घिन आनी चाहिए। ये रेडी पटरी वाले जो होते हैं, मिडिल क्लास जॉब वाले होते हैं, तुम्हें घिन आनी चाहिए। जब तक तुम्हें घिन नहीं आएगी ना, तब तक तुम विजन बड़ा नहीं कर पाओगे। विजन बड़ा होने के लिए सबसे पहले निचले लेवल से घृणा करना सीखो, ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्या रेडी पटरी वाले घटिया लोग हैं, क्या इनकी सोच है, क्या क्या ये 5-10 रुपए वाला काम करते रहते हैं पूरे दिन, 500 रुपये कमा लिए, 1000 रुपये कमा लिए हैं, उसके लिए पूरे दिन कुत्ते की तरह काम करते हैं। तुम्हें इस चीज़ से घृणा होनी चाहिए, तब तुम्हारा सोचने का लेवल ऊपर जाएगा। पैसे के लिए मत भागो पूरे दिन, गलत कर रहे हो, अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम हाई थिंकिंग के बंदे हो ना, तो तुम ये मत करो। एवरेज लोग तो करेंगे, उनको तो करना ही पड़ेगा। एवरेज लोगों के लिए छोड़ दो ये सब चीज़ें। अगर तुम बड़ा सोच सकते हो तो बड़ा सोचो, बड़ा कर सकते हो तो बड़ा करो। मैं जो ये कर रहा हूँ ना काम, ये कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त भी, और आज भी नहीं सोच सकता, गारंटी दे रहा हूँ, उस मोहल्ले में जहाँ से मैं आया हूँ। समझे? इसको बोलते हैं बड़ी सोच। वो उनके बोलने पे चला गया होता है, वो घटिया सी जॉब कर रहा होता कोई। समझ गए? सुनना मत कभी भी किसी की, खास तौर से जो खुद मिडिल क्लास काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, उसकी तो कभी भी मत सुनना। उसकी सोच बड़ी हो ही नहीं सकती। तुम देख लो, 1000 रुपये देके तुम उससे कोई भी काम करा लो, तुम्हारे लिए कुत्ते की तरह भागेगा पूरे दिन। 1000 रुपये देके देखो, तुम्हारे लिए भागेगा कुछ कुत्ते की तरह एक दिन। ये औकात होती है इनकी। तुम मुझे ऑफर करके देखो 1000 रुपये या कितने भी रुपए, मैं नहीं करूँगा। पैसे के लिए नहीं करूँगा, पैसे के लिए कर दूंगा वैसे। हर चीज़ का सेल प्राइस होता है, तो खरीद सकते हो मुझे भी। मैं तो ये बड़ी बड़ी बातें करता रहता हूँ, सुने करो मत। पैसा ऑफर करो, मैं भी झुकूंगा। सब्सक्राइब, बाय बाय।